सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 21 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से सही धार्मिकता और गलत धार्मिकता, इन दोनों को हमें समझाने के लिए प्रभु आज की इस प्रसंग के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता बहुत ही फॉल्टी थी, बहुत ही खराब प्रकार की धार्मिकता थी और प्रभु यीशु मसीह उनकी उस खराब धार्मिकता को सही कैसे कर सकते हैं, इस बात को प्रभु अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रचार प्रसार की, अपने सेवा के द्वारा प्रभु सिखाता है। ईसा फिर सभागृह गए, यानी कि धार्मिक व्यक्ति का मुख्य लक्षण प्रभु के मंदिर जाना, प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, और प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से सभागृह जाके लोगों को शिक्षित करते थे, लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे। ये प्रभु के धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नियमित रूप से सभागृह जाना, मंदिर जाना, साबत के दिन में विशेष रूप से लोगों को शिक्षित करना, ये सब प्रभु के धार्मिकता के महत्वपूर्ण हिस्सा था। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सभागृह गए और वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह सभागृह गए, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। प्रभु यीशु मसीह अक्सर दया से द्रवित होने वाले ईश्वर हैं, क्योंकि वो लोगों को दुखों को देखकर वो द्रवित होते हैं और जब द्रवित होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का और एक हिस्सा है। प्रार्थना उनका प्रार्थना का असर उनके सेवा कार्यों के द्वारा दिखाई देती है। और प्रभु यीशु ने जब इस मनुष्य को देखा जिसका हाथ सूख गया था, वे इस बात की सूख गया था, तो प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करना चाहते थे। अब यहाँ पर शास्त्रीय और फरीसी अन्य लोग यहाँ पर हैं, जो कि एक प्रकार से ब्रांडेड धार्मिकता के लोगों के हिसाब से जाने जाते थे, क्योंकि शास्त्रीय फरीसी प्रार्थना करते थे, नियम का पालन करते थे, संहिता में जो भी लिखा है उसका पालन करना, ये सब उनकी प्राथमिकता आती है। और वो इस बात से अपने आप को आगे रखते थे कि हम अधिक धार्मिक लोग हैं दूसरों से। इसलिए अब इनकी धार्मिकता का यहाँ पर कमी यहाँ पर यह है कि वे इस बात के ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था उसको कहीं चंगा तो ना करे। यानी कि इनकी धार्मिकता देखो, कौन धार्मिक नियम को तोड़ता है उसको पकड़ना भी इनकी धार्मिकता का हिस्सा मान के चलते थे शास्त्रीय फरीसी। सही धार्मिकता का ये लक्षण नहीं है कि कौन धार्मिकता के नियम को तोड़ता है या कौन गलती करता है, कौन पाप करता है, उसको पकड़ें। इसमें कोई धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। लेकिन शास्त्रीय फरीसियों की आदत में था लोगों के ऊपर नज़र रखना, कौन कहाँ पर गलत करता है, इस बात को पकड़ना वो अपने धार्मिकता का हिस्सा समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है हर धार्मिक नियम, हर धार्मिक अनुशासन मनुष्यों के जीवन का निर्माण के लिए, मनुष्य के जीवन का विकास के लिए, मनुष्य को और आध्यात्मिकता में उन्नति की ओर ले चलने वाला धार्मिकता हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि शास्त्री फरीसी वहाँ पर हैं और वे अगर उस व्यक्ति को, सूखे हाथ वाले को चंगा करते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, ये बात प्रभु जानते थे। फिर भी ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे, क्योंकि वे अगर उत्तर देते अपने उत्तर में फंस जाते
बस उनकी धार्मिकता इतनी सी थी कि प्रभु ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं, उसको हम पकड़ें और सबके सामने उजागर करें। ये उनकी धार्मिकता जो कि फॉल्टी थी, जो कि गलत धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस स्टेटमेंट के साथ हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए निमंत्रण देते हैं। विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना, यानी कि हर दिन, हर वक्त, हर समय अच्छा कार्य करने के लिए उचित है। उसके उसके लिए कोई निर्धारित दिन नहीं है, आज के दिन हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अच्छा कार्य करने के लिए हर संभव, हर व्यक्ति, हर समय, हर कहीं, हर किसी के लिए कभी भी कर सकता है। ये बात प्रभु सिखाता है। इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं है। आज अच्छा कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समय सीमा नहीं है। वे मौन रहे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रभु ने साबत के दिन उस व्यक्ति को जो परेशान था, उस तकलीफ में था, उसको आज़ादी प्रदान की, उसका हाथ ठीक किया, स्वस्थ लाभ दिया, जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता दया से प्रवाहित, प्रेम से संचालित, अनुग्रह से भरपूर थी। और ऐसी धार्मिकता प्रभु हमें सिखाता है। यानी कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के मंदिर जाते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं, उसका असर हमारे जीवन में, लोगों की सेवा में दिखाई देना चाहिए। हमारे कार्यकलापों के द्वारा व्यक्त हो जाना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तब जाके हमारी असली धार्मिकता दिखाई देगी और उससे हमारा व्यक्तिगत जीवन का निर्माण होगा। और जब हमारा व्यक्तिगत जीवन का निर्माण होगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ऐसी एक शिक्षा प्रभु हमें देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमारे अंदर शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता ना आए, बल्कि प्रभु यीशु की धार्मिकता हम सभी अपनाएं, उस धार्मिकता का जीवन जिएं, ताकि स्वयं हम प्रभु में बढ़ें और दूसरों को प्रभु के पास लाने में एक माध्यम बने। प्रभु के उपस्थिति में रहें और पाप से दूर रहें, पवित्रता का जीवन बिताएं। इस प्रकार की धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। प्रभु के आशीष, बरकत, अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।